अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। रमज़ान का दूसरा जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सो गाइस, आज जुम्मा था, हमने जुम्मे की ज़ोरों शोरों तैयारियां की। मैं नहाई, हस्बैंड नहाए, हमने फिर नहा धो के नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद हस्बैंड मेरे वापस ड्यूटी पे चले गए, मुझे सौदा वगैरह दे के जो मैंने सामान उनको बताया था। तो बच्चों ने भी नहा धो लिया है, बस एक रेहान बाकी है, रेहान के अभी बाल कटना बाकी। तो शाम को उसके बाबा उसके बाल कटिंग करवा के आएंगे तो फिर मैं उसको नहलाऊंगी, क्योंकि उसको अभी पहले मैं बाल उसकी ना कटवाती, ईद पर ही कटवाती, लेकिन अभी बाल कटवाना इसलिए ज़रूरी है ना कि कल उनका एक स्कूल में फंक्शन है, इस्लामी डे रखा गया है। उन्होंने कल वाइट सूट पहन के जाना है और इसलिए मैंने सोचा उसके बाल कटवा लूँ। उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। रेहान इधर देखो, इसलिए बाल कटवाना इनके ज़्यादा ज़रूरी है। जूनी ने भी नहा लिया है, हाय करो। गुड्डी भी नहा चुके हैं, तो हम सब नहा धो के बैठे हैं। ये मेरा भाई और ये एक मेरा छोटू बेबी। तो रमज़ान का दूसरा जुम्मा है और मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हूँ। आज क्या हुआ है, वो जो मैं मछलियाँ लाई थी वो बेचारी मर गई हैं। इतनी मर गई, पहले छोटी वाली मरी हैं, 4 छोटी थी 4 बड़ी थी। अब इसमें 1-2 वाइट रह गई हैं, इसके साथ की एक ऑरेंज भी मर गई है और एक वो छोटी पीछे रह गई है। इसके साथ की 3 जो छोटी वाली थी वो भी मर गई हैं। इसके साथ ऑरेंज वाली की जोड़ी जो थी वो भी मर गई। बस अब ये 3 रह गई हैं। तो अफसोस मुझे ये है कि रात को हम सोए तो ये थोड़ी थोड़ी मतलब बीमार सी लग रही थी। अब मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है मैंने इनको फीड ज़्यादा दे दी है, मतलब वो जो उन्होंने खुराक हमें दी थी ना कि आपने ये देनी है इनको, मुझे लगता है मुझसे वो ज़्यादा हो गई है। तो जो भी हुआ है मैं बहुत उदास हूँ कि मेरी बेचारी मछलियाँ मर गई। क्या कर सकते हैं। फिर भाई से मैंने कहा उसको निकाल के बाहर छत पे डाला। और मैंने पहले सोचा उसकी कवर कंट्रोल बना देते हैं। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं पागल हो, इसको छत पे डलवा दो, इसकी कवर की तरह बनाएंगे, हमारे घर तो कहीं कच्ची जगह ही नहीं है। तो साथ ही हम आ गए किचन में। मैंने सामान मंगा लिया है, रोल समोसे की पट्टियाँ हैं, केले हैं, सेब है और स्ट्रॉबेरी है, दूध है, दही है, अंगूर है। साथ ही मैं बच्चे का पानी बॉयल कर रही हूँ, ये पक के इसका चूल्हा कम करते हैं। मैंने आलू उबाल लिए हैं और सेवइयाँ भी उबाल ली हैं। ये मैं फ्रूट चाट में डालती हूँ, हमारे घर में इसी तरह की फ्रूट चाट बनती है। छोले मैंने माइक्रोवेव में रखे थे, थोड़े नरम हो जाएं फ्रीज़र से निकाल के। और सबसे अहम बात, यार मेरी फ़िश क्यों मर गई है मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने फ़ीड उनको ज़्यादा दे दी थी या कुछ गड़बड़ होगी। पानी भी मैं रोज़ चेंज करवा देती हूँ अपने हस्बैंड से, फिर भी पता नहीं क्यों मर रही है। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है बेचारियों को। बहरहाल अब इनको कुछ हो गया तो फिर नहीं लेकर आऊँगी। मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक, कुछ इनके बारे में पता है, वो प्लीज़ मुझे लाजमी बताएं कि इनके साथ क्या करना चाहिए, इनको किस तरह रखना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रही। अभी फ़िलहाल मैं ढूंढ रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। आज बच्चों की फरमाइश पे कस्टर्ड और फ्रूट चाट कुछ मिक्स करके बनाते हैं। पहले भी बना चुकी हूँ, बहुत मज़े का बनता है, तो मैंने सोचा आज फिर बना लेते हैं। इसमें दूध डाल लिया, दूध बॉईल होता है तो फिर इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करती हूँ। लिया है इस कप में, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया है। इसके अंदर इसको इतना मिक्स करना ना कि इसके अंदर कोई भी मतलब दाना बाकी ना रहे, बिल्कुल सही से मिक्स हो जाए। नहीं, मैं नहीं मानता। आलू की छिलके उतार रही हूँ, चाट की तैयारी करते हैं क्योंकि रोज़े में टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। मैं काट रही हूँ, छोले भी डाल लिए मैंने कटोरे में। इसमें प्याज चॉप करके डालते हैं, सारी चीज़ें डालते हैं, चाट तैयार कर लेते हैं। उबाल आ चुका है, इसकी आंच कम करती हूँ। इसमें डालते हैं कस्टर्ड पाउडर, साथ साथ इसको हिलाते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। नहीं है गुड्डी, चीनी हमने डाली थी 3 चम्मच। मैं हल्के जायका यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई इतना मीठा खाता नहीं है। ऊपर से फिर मेरा रोज़ा है, चेक भी नहीं कर सकते। इसको साथ साथ इस तरह हिलाते रहेंगे गाढ़ा होने तक। फिर इसको हमारा तैयार है, बस इसको अब ठंडा करने के लिए हम किसी बड़े बाउल में डालते हैं। उसके बाद इसको रखते हैं हम फ्रीज़र में ताकि ये ठंडा हो जाए। देखते हैं मैंने इसको कितने बड़े बाउल में निकाला है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि रोज़े में कम टाइम रह गया, 1.5-2 घंटे रह गया। ये थोड़ा सा मिक्सचर मैंने बचाया है, ये इसलिए बचाया है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं केक मंगा के ना उसको अलग से कस्टर्ड गार्निशिंग करूँगी। लब्बी शीरी होती है ना उस टाइप का होगा, और ये नॉर्मल कस्टर्ड जिस तरह हम बनाते हैं ये वो है। मैंने केक के नीचे लेयर लगाई है। अब ये ऊपर से एक कस्टर्ड का जो बनाया था हमने ये डाल देते हैं। इसको मैंने रख दिया फ्रीज़र में। चाट हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। दही डालिए, इसको मिक्स कर लेते हैं ठीक से। चाट मसाला और नमक डालना रह गया, दही मुझे कम लग रही थी तो मैंने और डाली है। अब इसमें चाट मसाला और नमक डाल के बस बाउल में निकाल के रखते हैं। चाट हमारी तैयार हो गई है।
हमारी रेडी हो गई है, बस ये समोसे और रोल की पट्टियाँ निकालती हैं और पकौड़ों की तैयारी करके रखते हैं। आलू मैं काट रही हूँ पकौड़ों के, तो हमारे बच्चे खाते हैं ना बेसन लगा के, वो मिर्चों वाले प्याज वाले नहीं खाते। बच चुकी हूँ तो इनको पानी में डाल के रखते हैं। किचन का हाल देख सकते हैं आप कितना गंदा हो रहा है, कहाँ से शुरू करे बंदा कहाँ खत्म करे कोई समझ नहीं आता। अब प्याज वाले दूसरे जो प्याज वाले पकौड़े बनते हैं उनकी प्याज काटते हैं फटाफट। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे, क्योंकि ये पकौड़े मेरे हस्बैंड को सिर्फ पसंद है और मुझे तली हुई चीज़ इतनी खास पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। चाट और फ्रूट चाट ही खाती हूँ मैं बस। आप लोग मुझे बहुत प्यार दिखा रहे हैं। 1 मंथ हुआ है मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। 1 महीने में मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो गए कंप्लीट। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने बलबूते कुछ करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल होती है मुझे पूरा दिन बच्चों के साथ। 4 बच्चे हैं मेरे, एक बड़े वाले बेटे का नाम रयान है, एक अभियान है, एक जरनैन और एक जुनैरा है। तो बच्चों के साथ घर के साथ बहुत मुश्किल से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ, थक जाती हूँ, नींद पूरी नहीं हो पाती मेरी। लेकिन मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ। तो मैं मेहनत करती हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम तो प्याज वाले पकौड़ों में आलू भी डालते हैं, बाद लोग आलू नहीं डालते, बाद लोग तो टमाटर भी डालते हैं, बाद लोग सब्जियां भी बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, लंबी लंबी कटिंग करके लच्छे वाले बनते हैं। और नरम नरम मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो ना हम लोग बेकिंग सोडा बीच में डालते हैं और ना उसका बेसन मोटा मोटा ज़्यादा थिक रखते हैं। बेसन हल्के ज़रूरत ही डालते हैं ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी बने। ज़्यादा बेसन डालें तो पकौड़े नरम नरम बनते हैं। तो मैंने ये चॉप करके प्याज रखी थी, वो हरी मिर्च रखी थी, वो भी बीच में डाल दी है। अब थोड़ी सी कटी हुई पालक जो मैंने पहले से काट के धो के रखी हुई है, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। हम हमारा हो चुका है, चाट में बना चुकी हूँ पकौड़े समोसे। पकौड़े का भी तो सामान सारा तैयार हो गया है, रायते का भी चटनी बना के रख दी है, इसमें दही डालनी बाकी है। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं, बस ये थोड़ा बहुत फैलावा है। ये जब अफ्तारी हो जाएगी उसके बाद सिमटा जाएगा। तो बस अब जल्दी से फटाफट समोसे और रोल बना के रखते हैं, जो अभी फ्राई करने हैं। बाद में जो बचेगा मसाला वो रात को बना के रखूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो फटाफट रोल समोसे बनाते हैं। शीट को मैंने नीचे से पहले ठीक से साफ़ किया, उसके ऊपर ही बना रही हूँ। कटिंग बोर्ड नहीं है मेरे पास और कभी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देसी स्टाइल से काटना पीटना अच्छा लगता है मुझे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो रोल पहले फिलिंग करके रखते हैं, फिर फटाफट ऑयल चढ़ाते हैं पकोड़ों के लिए। पहले पकोड़े रोल समोसे निकालूंगी, उसके बाद पकोड़े निकालूंगी। पहले से बना के रख दो तो फिर वो नरम हो जाते हैं, इसलिए मैं आखिरी में बिल्कुल वो निकालूंगी। टाइम हो चुका है 5:20, तो बस जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। सो अब बारी आती है समोसों की। तो समोसे भी मैं फटाफट फिलिंग करने लगी हूँ। एक तो हो गया, देख सकते हैं आप, समोसा तैयार है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारा मेरा हो चुका है, रोल समोसे भी तैयार हो गए। अब बारी आती है फ्रूट काटने की। शरबत भी साथ साथ बना रही हूँ, बस फ्रूट काटते हैं और फिर पकौड़ों की तरफ चलते हैं। मिल्क पे क्रीम और मिल्क पे थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसको क्रीम को इस तरह फेंट लिया ना, ये ऊपर से डालूंगी, इसके ऊपर से इसके इस तरह क्रीम की कोटिंग करूंगी, फिर इसके ऊपर फ्रूट डालूंगी। शुक्र है मियाँ जी आ गए, मेरे फ्रूट काट के दे रहे हैं, वरना मैं अकेली लगी हुई थी। ये आ गए लेट लतीफ। कस्टर्ड बनाया है मैंने, इस पे कुछ भी नहीं डालेंगे केले के अलावा, क्योंकि मेरे बच्चे कोई और फ्रूट नहीं खाते। जूनी बाहर जाओ, बाहर जाओ, क्योंकि ये लोग सिर्फ केले खाते हैं ना, उसके ऊपर केले डालेंगे। केले डाल के ना फिर इसको फ्रिज में डाल देती हूँ ठंडी होने के लिए। कौन सी नस्ल की फ्रूट चाट है? ये फ्रूट चाट नहीं, ये बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाया है। फ्रूट चाट वो है, वो भी फ्रूट चाट नहीं है, लब्बे शीरी है। उसका ये होता है ना, सारी चीज़ें डलती हैं, फ्रूट वगैरह, सेवइयाँ, कस्टर्ड पाउडर, क्रीम। वज़ीर आला पंजाब साहिबा से अपील है कि वो अटक का भी एक टूर करें और यहाँ की माफिया का भी इलाज करें। मुझे आज केले 400 रुपए दर्जन मिले और केलियाँ मिली हैं, केले नहीं केलियाँ। गजब बेइज्जती है। मिली हैं। गाइस मेरा ये कस्टर्ड तैयार हो गया है। साबित केले काट लिए और सेब और ये स्ट्रॉबेरी मैंने धो के रखी है।
मुझे काट के दो, बाहर जाओ, बाहर जाओ तीनों। बेशीरी हमारी तैयार हो चुकी है, सेब काट रहे मियाँ जी, बस मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। और ये मेरा भाई है जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ खाना आता है। ये भी दे दो, अभी वो भी दे दो, बस खा लूँ मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? खाना पीना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। जल्दी जल्दी हाथ लाओ। इसके छिलके नहीं उतारोगे? क्यों? छिलके समेत डलेंगे। 600 रुपए के किलो सेब है, और यही समझ लो कि एक पाव तो सिर्फ जो है ना वो छिलके में जाएगा, इसलिए मैं छिलके भी खाऊंगा आज। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इतने बुरे दिन आ गए हमारे ऊपर। जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम पकोड़े फ्राई करने लगे हैं क्योंकि रोज़े का टाइम होने ही वाला है। तो सबसे पहले आलू के पकोड़े बनाऊंगी। सारी चीज़ें मैंने साबिर मस्त लगे हो गए। वो जो गली से बेसन लाए थे ना, वो वाला बेसन मैंने खोल दिया। इसमें दाने दाने है भाई, पकोड़े तो है ना, वो वाला नहीं है। बेसन डब्बे में ख़त्म हुआ था, मॉल वाला डालने के बजाय ये वाला डाल दिया। लेकिन ये सही नहीं बनते ना यार, इससे पकोड़ों का कलर भी ख़राब हो जाता है। दूसरा डाल लो। अब बना लिया है मैंने, आज मजबूरी है, खाना पड़ेगा। क्या हो सकता है। जल्दी से तैयार करके एक प्लेट साफ लगा मैं दे दूँ। तुम फटाफट काटो ना, फिर दे देते हैं ना साथ खा लेना। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, रोल समोसे सब फ्राई कर लिए हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बर्तन धो के दे दे। ये देखो कौन है। ओ हमारे घर अफ्तारी आई है, रेहान की ट्यूशन वाली बाजी ने भेजी है। हमारी भी अफ्तारी सारी डन हो चुकी है। अफ्तारी हमारी तैयार हो चुकी है। चलो बच्चों बैठो दस्तरखान पे, जल्दी बैठो बैठो। रेहान रोज़ा होने वाला है, चलो बैठो 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 नीचे बैठो। रोटी में पापड़ है, रोल समोसे, लब्बे शीरी, चाट, कस्टर्ड, रायता। साबिर आ जाओ, जूस, खजूरे सब तैयार हो। सब्र करो, दे रही हूँ, पहले खाएंगे फिर पिएंगे। ये वाला वो लब्बे शीरी है। इधर आ जाओ सारे। क्या खाओगे? ये रहा ना, ये वाला आप लोगों के लिए बनाया है ना, उसमें फ्रूट डले में, वो नहीं खाते आप। इसमें केले डले में, ये वाला दो। चलो आ जाओ। आ जाओ गुड्डी, वहीं बैठा रहना गुड्डी, वहीं डाल के दो। केक भी है इसमें। ये लो। आप क्या खाओगे रेहान? इतना काफी है ना, ये थोड़ा थोड़ा। हाँ पहले खा लेना फिर और देना। दुनिया आप क्या खाओगी? पकोड़ा खा रही हो? सारी हम कर चुके हैं, बच्चे खेल में लग गए हैं, देख सकते हैं आप। मैंने सारे बर्तन उठा लिए हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैंने दस्तरखान समेटा है क्योंकि नमाज का टाइम थोड़ा सा होता है। अफ्तारी के बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ने चली जाती हूँ। मैंने दस्तरखान सारा समेट के बर्तन यहाँ रखे हैं। अब ये भी धोने हैं मुझे। एक तो रमज़ानों में लड़कियों के साथ ये बड़ी मुसीबत होती है। रमज़ानों की तो अपनी खुशी होती है, लेकिन बर्तन धोने का काम भी अपनी जगह ही होता है यार। इतने बर्तन निकलते हैं कि धो धो के इंसान की लकीरें भी ख़त्म हो जाती हैं। मैं नहीं मानता। देख सकते हैं आप। तो अंदर यहाँ ये हो रहा है कि मेरा ये काका वाका जागा हुआ है, इसको लेके मेरा भाई बैठा है। बस जल्दी से बर्तन धोते हैं फटाफट से, फिर चाय बना के सुकून मारेंगे, फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सुकून से ड्रामा देखेंगे। काम हमारा सारा ख़त्म हो चुका है, चाय मैंने बनाई है, अब बस चाय पीते हैं। और अब टाइम है मेरा अपने बेबी काके के साथ, इसके साथ टाइम गुजारूंगी। व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।